बढ़ता यूपी और उड़ता उत्तराखंड। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये 100 के भी पार पहुंच चुका है। जहरीली शराब से इतनी ज्यादा मौतों के बाद अब जाकर सरकार की नींद जागी है और उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर इस वक्त मिलावटी शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, महाराजगंज और आगरा समेत प्रदेश के कई दूसरे जिलों में भी इस वक्त छापेमारी की जा रही है। कई जिलों में अभियान चलाकर के पुलिस हजारों लीटर कच्ची शराब नष्ट कर चुकी है। कच्ची शराब के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में अलग अलग जिलों में 297 केस दर्ज किए जा चुके हैं और 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यह कि यह मुस्तैदी पहले क्यों नहीं दिखाई गई। सहारनपुर में नशे का नरसंहार। कुशीनगर में जहर का कत्लेआम। रुड़की में प्याले का रक्त चरित्र। जितना शराब का काम चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार कोई दल, कोई पार्टी नहीं हो सकती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के लोग ही उसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको बड़ा गंभीरता से लिया है और उसके लिए जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जहरीला यूपी, उड़ता उत्तराखंड। जब मौत के सौदागरों को सरकार से खुली छूट मिल जाए तो यही होता है। जब जहर के कारोबारियों के लिए किसी की जान की कीमत 2 कौड़ी की रह जाए तो यही होता है। जब नशे की आदत की आड़ में मौत को कारोबार बना दिया जाए तो यही होता है और यूपी से उत्तराखंड तक यही हो भी रहा है। ये नशे का ऐसा नरसंहार है जिसने सहारनपुर से कुशीनगर और कुशीनगर से रुड़की तक त्राहिमाम मचा रखा है। शमशान में तब्दील हो चुकी हैं। एक ही झटके में जाने कितनी औरतें बेवा हो चुकी, कितने बच्चे अनाथ हो चुके, कितने ही घरों के बुझ गए चिराग। मानो मौत का महाभोज चल रहा हो यहाँ। हाय, जहर के प्याले में डूब गई जिंदगी, उजड़ गए आशियाने, क्योंकि यूपी की फिजा जहरीली हो चुकी है और नशे में उड़ रहा है उत्तराखंड। यहां जहरीली शराब ने देश भर में एक तरह से तबाही मचा रखी है और यूपी और उत्तराखंड से अब तक 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में न्यूज 24 की टीम ने मौत के सौदागरों के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला किया और इसके बाद कच्ची शराब के इतने बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ कि देखकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए कैसे और कहां से यूपी और उत्तराखंड में बांटी जा रही थी मौत की जहरीली शराब। उत्तर प्रदेश में शराब का कहर लगातार जारी है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं हूं बल्लूपुरा गांव में, जहां से ये सूचना मिल रही कि जो मौत बांटी गई वो सब कुछ इसी गांव से हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं एक्साइज विभाग की टीम पहुंची, आबकारी विभाग की टीम पहुंची हुई है जो कॉम्बिंग कर रही है। और यहाँ पर जो हमने आसपास के लोगों से बात की, उनका कहना है कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर शराब बेची भी जा रही है और बनाई भी जा रही है कई घरों में। पर सिलेंडर मिला है, इसका मतलब ये साफ आप नजर आ सकते खेत में सिलेंडर मिलने का मतलब देखिए तो यहाँ पर भरे हुए। भरे हुए। जब ये खबर
बाहर आई, जब कितने लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद ये और सामान निकला है यहाँ पर, अभी अभी निकला है। ये देखिए, ये पूरा सामान इसी तरह से गैस का चूल्हा और ये देखती है जिसमें ये कच्ची शराब बनाई जाती है, तमाम सामान है। इसका मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि शराब यहाँ बनाई जा रही थी, बेची जा रही थी खुलेआम। ये जो भूसकट ढेर है, इसी में ये सामान निकला है। इससे पहले 2 सिलेंडर निकले थे, ये देखिए दोनों सिलेंडर यहाँ पर मौजूद है। बल्लूपुरा गांव में इस वक्त आबकारी विभाग की टीम है, हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर आपको क्या कुछ मिला? यहाँ पे हमने पूरे जंगलों में कॉम्बिंग की है, तो वो ढूंढ रहे थे जो उसके पास से अगर मदिरा कुछ बची है तो उसका पूरे में ढूंढा। अभी जाकर के हमको सिलेंडर ये प्राप्त हुए हैं। हमने कहा जो घटनाएं हो चुकी, दुखद घटनाएं हो चुकी है, ताकि आइंदा की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। ये तो गिराया इधर से बोला वो भी है, कैसे बोला जाता है? गुड़ वगैरह जो भिगा के रखते हैं ना, उसके बाद इसको पकाते हैं। रॉ मटेरियल टाइप से होगा, इसी से तैयार होती है। फिर आपके डिस्टिल करते ये है वो कच्चा सामान जिससे शराब तैयार की जाती है। इसे लहन कहा जाता है देसी भाषा में। इसे गुड़ के जरिए, गुड़ को भिगो के इसे तैयार किया जाता है और फिर इसी से शराब बनाई जाती है। तो ये सारे सबूत ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो पूरे उत्तर प्रदेश के, खासकर सहारनपुर में और उत्तराखंड में जो मौत का सामान बेचा गया, वो यहीं पर तैयार किया गया, इसी जगह पर ऐसे ही खेतों में तैयार किया गया। हमारे साथ आबकारी विभाग के अधिकारी इनसे जानते हैं। सर, क्या है ये और इसको कैसे शराब बनाने में यूज किया जाता है? गुड़ है जो आपको उसको से लहन तैयार किया जाता है कच्ची शराब बनाने के लिए, जो है अवैध शराब निर्माण के लिए है। ये जहाँ जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं उनको वो किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। गन्ने के खेत में घुसे हुए हैं और वहाँ पर अभी जो आबकारी विभाग की टीम है और न्यूज़ 24 की टीम, दोनों हम ढूंढ रहे हैं कि आखिर और इस तरह के कितने अड्डे यहाँ पर बने हुए हैं। काफ़ी जगह से सामान मिल चुका है और अभी भी कई जगह पर दबा कर रखा गया है, गन्नों के बीच में छुपा कर रखा गया है। आबकारी विभाग की टीम लगातार, उनका कहना है कि हम पहले भी कार्रवाई करते रहे, लेकिन इसी तरीके से खेतों में छुपा कर जो ये पूरा गोरख धंधा चलाते हैं। सर, ये ड्रम में क्या शराब है? देखिए, प्रथम दृष्टया शराब है, इसकी जाँच किया जाएगा, इसमें केमिकल नष्ट कराया जाएगा, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसका कारण दे रही है, क्या नाम जो मौत में रहा है, तो उसमें क्या रहा है, तो ये बाद में पता चलेगा। जाँच के बाद तो इसको और शराब पकड़ा जा रहा है, ये जाँच के बाद पता चलेगा, इसको भेजा जाएगा जाँच के लिए। गन्ने में घुसाओ अंदर। बहुत बुरी आ रही है, इसको ढक्कन नहीं से लगा दो। इसमें क्या क्या सामान यहाँ से बरामद हुआ है? अभी आपके समय में आपकी का धन्यवाद है कि आपने भी मदद की हमारे साथ चलते हुए। ये 3 छोटे सिलेंडर अभी आपके सम्मुखीन बरामद हुए हैं। 3 गड्ढों में लहन भरी पड़ी थी, जो रॉ मटेरियल होता है कच्ची शराब बनाने का, वो नष्ट कर दी गई है। और एक जर्किन में भी लहन है और 2 जर्किनों में यहाँ की जो तैयार शराब है वो बरामद की, और उसके अलावा जो शराब बनाने में उपकरण आते हैं वो भी जब्त किया गया। आबकारी विभाग के जॉइंट कमिश्नर जिन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर अक्सर इस तरह से कार्रवाई होती रही है, अक्सर पहले भी कॉम्बिंग होती रही है और अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान भी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो सुनने का नाम नहीं लेते। वो किसी भी तरीके से अपनी जो ये इस तरह की भट्टियाँ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाते हैं और वहाँ पर दोबारा से गोरख धंधा शुरू कर देते हैं। सचिन गोस्वामी के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 रुड़की। वैसे जहरीली शराब के सौदागरों ने यूपी से उत्तराखंड और बिहार तक भी हाहाकार मचा रखा है। कुशीनगर, सहारनपुर और रुड़की में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं सहारनपुर का हाल, जहां पर अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जाम हो चुके फेफड़ों में किसी तरह जिंदगी की हवा भरने की कोशिश हो रही है।
लेकिन जहरीली शराब का जहर रगों में इस तरह घुल गया है कि एक एक सांस के लिए मोहताज है सहारनपुर। हर लम्हे में यहाँ मौत की नई चीत्कार सुनाई देती है। हर सेकंड सुनाई देता है एक और अनहोनी का हाहाकार। जाने किस पल किसकी जिंदगी की डोर टूट जाए कोई नहीं जानता। नशे के इस नरसंहार के आगे हर कोशिश फिलहाल दम तोड़ती ही दिख रही है। सिर्फ सहारनपुर में ही अब तक 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 35 या 36 केस ऐसे हैं जो क्लियर कट केस हैं और उनमें अल्कोहल कंजम्पशन के चलते मृत्यु हुई है। बाकी केसेस में जब तक विसरा की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक वो ये कहने में उनको वो क्लियर ये कहने में अभी वो असर्टेन नहीं कर सकते हैं कि ये अल्कोहल से ही डेथ हुई है। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसके अभी भी थमने की कोई वजह नहीं लग रही, क्योंकि दरअसल जिस तरह से बीमार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, कल रात भी सिलसिला जारी था, आज सुबह से भी करीब दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका है वो सहारनपुर है। पूरी घटना के बाद पुलिस और प्रशासन जागा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। 30 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी भी जो सवाल है वो यही है कि अगर प्रशासन पहले चेत जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। अस्पताल के भीतर अगर एक एक सेकंड के लिए जिंदगी से जंग चल रही है तो अस्पताल के बाहर दर्द से दोहरे उनके अपनों पर एक एक पल भारी है। कुछ खुशनसीब हैं जिनके अपने अभी भी मौत से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बदनसीबों पर किस्मत इतनी मेहरबान नहीं है। मेरे भैया गुजर गए और मेरे बहनों भी गुजर गए, मेरे ताऊजी के लड़के गुजर गए हैं। ये जो घटना है बहुत दुखनीय है, इसका हम जो है बड़ा दुख व्यतीत करते हैं। जहरीली शराब की घटना के बाद न्यूज़ 24 की टीम ने जब सहारनपुर के गांव का दौरा किया और एक रियलिटी चेक किया तो उसके बाद हमें ये पता लगा है कि जो शराब आई है वो उत्तराखंड, हरियाणा इन इलाकों से लाई जाती है। और ये जो शराब थी जिससे कांड हुआ है और बहुत बड़े स्तर पर लोग मारे गए हैं, ये शराब बाज बल्लूपुर से आई थी जो उत्तराखंड झबरेड़ा के अंदर पड़ता है, वहाँ से ये शराब आई थी। न्यूज़ 24 की टीम उस गांव तक भी पहुंचने में कामयाब रही जहां से जहरीली शराब की ये खेप जगह जगह भेजी गई। मृतकों में सबसे ज्यादा इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। हैरानी इस बात की है कि अगर मौत के सौदागरों के ठिकानों तक मीडिया इतनी आसानी से पहुंच रही है तो सहारनपुर के कई घरों को शमशान में तब्दील करने वाले लोगों तक पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। गौरव मिश्रा के साथ विमल कौशिक, सहारनपुर, न्यूज़ 24।